बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में 28 मई के हवाले से यौम तकबीर मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ लंदन में 3 बार के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर 10 शरपसंदों ने हमला किया। तो इस पर हम तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, क़यादत किसी भी जमात की हो, क़यादत मुस्लिम लीग नून की हो, क़यादत पीपल्स पार्टी की हो, क़यादत तहरीक इंसाफ की हो, जो भी सियासी कायदीन हैं उनको एहतराम देना अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। ये कौन से अनासर हैं जो पाकिस्तान का इस अंदाज से इमेज तबाह करने की कोशिश करते हैं? पाकिस्तान से बाहर बैठकर दुनिया के सामने तमाशा लगाते हैं। इन्हें किसने इजाजत दी है? क्या उन मुल्कों ने इजाजत दी है? हम समझते हैं कि किसी भी शख्स को उसकी आजादी से महरूम नहीं किया जा सकता। ये कौन लोग हैं जो एक अरसा से पाकिस्तान के इदारों के मुतालिक, पाकिस्तान की सियासी शख्सियात के मुतालिक गैर मुल्कों में मामूली तादाद में 5-5 की टोलियों में, कोई 10 की टोलियों में, 8 अफराद की टोलियों में कोई ऐसा अमल करते हैं और पूरी दुनिया में उसकी वीडियो वायरल करके पाकिस्तान के इमेज को तबाह करने की कोशिश करते हैं। पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ ओवरसीज के नाम पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में हमारे इदारों के सरबराहों की तस्वीर उठाकर या मुखालिफ सियासी कायदीन की तस्वीरें उठाकर मुजाहरे करते हैं, ऑल फॉल बकते हैं। उन्हें यह हक किसने दिया है? अगर वो हकीकी मानों में पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तानी बनकर रहे। पाकिस्तान के इमेज को किसी के इमा पर तबाह करने की कोशिश क्यों करते हैं? तो ये वाकयात कोई खुशी का बायस नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है। क्या ऐसे अनासर की ऐसी तरबियत हुई है कि वो पाकिस्तान के चेहरे को बैरूनी दुनिया में बगाड़ कर पेश करते हैं? पाकिस्तान एक जिम्मेदार इस्लामी मुल्क है। सरबराह जो भी हो, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। यहां तो हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लेकिन बर्दाश्त को कौन कबूल नहीं कर रहा? बर्दाश्त का अमल करना होगा। पहले भी कई बार मियां नवाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर छोटे मोटे मुजाहरे होते रहते हैं और उसके बाद भी यह कोई अच्छी रवायत नहीं है। इस रवायत को काबू रखना होगा। अगर एक सियासी जमात के कारकुन किसी मुल्क में मौजूद है तो दूसरी सियासी जमातों के कारकुन मुल्क में मौजूद है। अगर उनकी कोई क़यादत उन ममालिक में जाए तो वो सियासी मुखालफिन उनके खिलाफ मुजाहरे करें या कोई रुकावटें खड़ी करें तो ये किसी तरह भी जायज नहीं है। ये किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि किसी की शख्सी आजादी में मुदाखलत करे। आने वाली इतलात के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कैफे में कॉफी पीने के लिए गए थे और ये 10 लोग जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने कौन सा चेहरा पाकिस्तान का पेश करने की कोशिश की? उनको कौन गाइड कर रहा है? हम तो मुतालबा करते हैं कि सब जमातें इस पर गौर करें, इस पर हंसे मत। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जब वाकया हुआ है, यह कल किसी और के साथ भी होगा। किसी दूसरी जमात के कारकुन भी ऐसा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के चेहरे को मसख मत करें, हंसे ना, खुशियां ना मनाएं। जो रवायत सियासी तौर पर डाली जा रही है इसका पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार के वजीर आजम हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जात से 100 इख्तलाफ हो सकते हैं,
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत से बड़े सारे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन यह किसी को हक नहीं पहुंचता कि किसी की शख्सी आजादी में मुदाखलत करे और उनसे बदतमीजी करे, पाकिस्तान का चेहरा मसक पेश करे। यह कौन सी रवायत सिखा दी गई है पाकिस्तान की सियासत में, जो पाकिस्तान को अच्छाई की तरफ नहीं ले जा रही, पाकिस्तान को गहरे अंधेरों की तरफ ले जा रही हैं। ऐसी कार्रवाइयों की मजम्मत होनी चाहिए। और मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से और उनके इदारों से मुतालबा करता हूं कि ये देखा जाए, क्या जो लोग ऐसे पाकिस्तान के बाहर बैठकर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से कोई मुजाहरे वगैरह करते हैं, तो उनकी छानबीन की जाए। क्या वाकई वो पाकिस्तानी है या कोई और है जो पाकिस्तानियों जैसे लिबास पहनकर या पाकिस्तानियों जैसे होलिया बनाकर ऐसे मुजाहरे करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनका जायजा लिया जाए, इनको ट्रेस किया जाए, और अगर वो वाकई हकीकी तौर पर पाकिस्तानी है तो वहां के पाकिस्तानी सफारत खाने उन्हें तंबीह करे। अगर वो इसके हवाले से भी बाज नहीं आते तो फिर पाकिस्तान उनके पासपोर्ट्स को कैंसिल करे और पाकिस्तान में मौजूद उनके रिश्तेदारों को इस बात से जरूर आगाह करे कि ये पाकिस्तान के इमेज को तबाह करना छोड़ दे, हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम करना छोड़ दे। पाकिस्तान है तो हम सब है, सबको हक है कि जिससे मर्जी इख्तलाफ करे। किसी को इमरान खान से इख्तलाफ हो सकता है, किसी को नवाज शरीफ से इख्तलाफ हो सकता है, किसी को आसिफ अली जरदारी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यह नहीं है कि कोई जत्था उठे, वो इमरान खान को घेर ले और उसको बेइज्जत करे। किसी को हक नहीं है कोई आसिफ अली जरदारी को घेरे और बदतमीजी करे। किसी को यह हक नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या किसी और कायद को घेरे और बदतमीजी करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान है तो तहरीक इंसाफ के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। तहरीक इंसाफ सोचे अब जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इसके पीछे कौन है? सब डिनाई कर रहे हैं, लेकिन कोई इसे कबूल करने को भी तैयार नहीं। लेकिन सोचना होगा, जिसकी भी गलती है उसे तस्लीम करना होगा, और वो सब ऐसे लोग बैकफुट पर जाए जो पाकिस्तान को ऐसे अनासर के हवाले कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए जग हंसाई का बहस बढ़ रहा है। किसी को यह हक नहीं है कि किसी की शख्सी आजादी में मुदाखलत करे, पाकिस्तान को बदनाम करे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।